नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक और नए टॉपिक के ऊपर, एक और नए वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करेंगे आचार्य जी के। अच्छा, पिछली बार मुझे ओशो के का एक वीडियो है मृत्यु की कला, उससे रिलेटेड रिक्वेस्ट आई थी यार। मैंने वो करने की कोशिश की और दिल से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाया, अपलोड किया, लेकिन वो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है और वो ब्लॉक कर दे रहा है यूट्यूब उस वीडियो को बेसिकली। तो मैं चाह के भी मैं चाहता हूँ कि और लोगों के ऊपर करना, लेकिन आचार्य जी ने जो फ्रीडम दी हुई है ना, क्या कोई भी आके उनके वीडियो को यूज़ कर सकता है, उस पर रिएक्ट कर सकता है, वैसी फ्रीडम सबने दी नहीं हुई। कुछ एक लोग हैं, संदीप महेश्वरी हैं, उनके कंटेंट पे आप रिएक्शन कर सकते हो। आचार्य जी हैं, दो चार और लोग हैं, दो चार भी नहीं है, एक दो और लोग हैं जिन पे आप रिएक्शन कर सकते हो। ओशो का जो कंटेंट है वो फ्रीली अवेलेबल है नहीं रिएक्शन के लिए। आप अगर रिएक्शन करते हो तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, ज़्यादा आप करोगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो और यूट्यूब उसे ब्लॉक कर देता है बेसिकली, उसकी रीच को। तो आई एम सो सॉरी। मैं अगर अलग से, क्योंकि मैंने वो वीडियो देख लिया है, तो अगर आप अलग से चाहेंगे तो मैं अलग से उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा। सो प्लीज़ डू लेट मी नो आप ऐसा चाहते हो या नहीं चाहते हो। बट फिलहाल ओशो की किसी वीडियो पर रिएक्शन तो नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी। चलिए चलते हैं, क्योंकि सब आचार्य जी जैसे नहीं है यार, ट्रस्ट मी। ओके, सो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज क्या ओम की ध्वनि अंतरिक्ष में गूंज रही है। ओम की ध्वनि अंतरिक्ष में गूंज रही है। पहली चीज, ओम कोई ध्वनि नहीं है। आज मुझे नहीं पता आगे आचार्य जी क्या बताएंगे, पर ओम कोई ध्वनि नहीं है। ओम बस एक सांकेतिक शब्द है, एक तरह की कोडेड लैंग्वेज आप इसे समझ लो, ब्रह्म की तरफ इशारा करने के लिए, आत्मा की तरफ इशारा करने के लिए। ये कोई साउंड नहीं है। अगर ये एक्चुअल साउंड है तो फिर भैंस के रंभाने में और ओम में कोई फर्क नहीं है। फिर ओम में और ट्रक की आवाज में कोई फर्क नहीं है। फिर ओम में और किसी के सीटी मार देने में कोई फर्क नहीं है। ओम कोई साउंड है ही नहीं। ओम कोई साउंड है ही नहीं। पहली चीज तो मैं बता दूं, ये सिर्फ ब्रह्म की तरफ इशारा करने के लिए एक चिन्ह है। इसीलिए हम ओम को कैसे बोलते हैं? धीरे से बोलते हैं, ओम। म इसका खिंचा हुआ होता है, यानी ये साइलेंस में, ओम से पहले साइलेंस होता है, मौन होता है, और ओम साइलेंस के अंदर उठा हुआ एक शब्दनाद है, और इसके बाद फिर साइलेंस आ जाता है। उसी साइलेंस की तरफ इशारा करने के लिए ओम का इस्तेमाल किया जाता है। ओम कोई ध्वनि नहीं है जिसे आप सुन सको, ना ये कोई फ्रीक्वेंसी है, ना कोई वाइब्रेशन है। बेवकूफ़ों की देन है ये सिर्फ, टोटली। आगे देखते हैं अभी हम वीडियो को। मैंने ट्विटर पे नासा के ऑफिशियल चैनल पर एक पोस्ट देखा था जिसमें वे ये कह रहे हैं कि गैलेक्सी के जो क्लाउड्स हैं उसमें उन्होंने साउंड डिटेक्ट कर ली है, और उसका जो ऑडियो है वो ऑनलाइन रिलीज नासा से आया है, चर्चा में है। तो वहीं पे कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था जिसमें देश के काफ़ी ऊंचे अधिकारियों के भी कमेंट्स हैं। वो ये कह रहे थे कि ये चीज़ तो हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले ही डिटेक्ट कर ली थी, और उन्होंने इस ध्वनि को ओम का नाम दिया था ताकि इसका हम जाप करें, और जब हम जाप करते हैं तो उसी ध्वनि से रेजोनेट करते हैं और अपने ओरिजिन तक पहुंचते हैं। उन्होंने ये देखो, ये क्लासिक एग्जाम्पल है आदमी की ईगो का। मतलब तुम्हारे पूर्वजों से साइकिल इन्वेंट हुई नहीं, और बात करते हो तुम ऐसी हर चीज़ उठा के ऋषियों के ऊपर डाल देते हो। आई नो ऋषि महान थे, ऋषियों ने बहुत कुछ ऐसा बताया है जो गूढ़ है, रहस्यमय है, ज्ञान से भरपूर है, लेकिन तुम उनकी अचीवमेंट के ऊपर अपने अहंकार को क्यों पोषित करते हो? कि हर चीज कुछ भी हो, कोई आदमी दुनिया में कुछ भी कर रहा है, ये तो हमारे पूर्वज पहले ही कर चुके थे, हमारे ऋषि मुनि पहले ही कर चुके थे। जब सब कुछ ऋषि मुनियों ने करना था तो तुम्हारी क्या जरूरत है? फिर तुम कुछ करोगे कि सब ऋषि मुनियों ने ही करना है? ये सब कुछ पहले ही हो चुका है, तो तुम्हारी क्या जरूरत है फिर? अजीब यार, ये ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ ईगो है, और पिनिकल ऑफ ईगो है, और पिनिकल ऑफ इडियोटिक माइंडसेट है बेसिकली, कि हर चीज ऋषि मुनि कर गए थे पहले। ये भी कहा था कि बेवकूफ़ी भरी बात, अगर हमारे ऋषि ऐसा करते हैं तो वो इसे अंधविश्वास कहते हैं, और अगर नासा करे तो वही साइंस होगी। तो पहली चीज मुझे ऋषियों के ऊपर पूरा भरोसा है। ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात कोई ऋषि नहीं बोल सकता।
ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात बस तुम्हारी दिमाग की समझ से तो उपज सकती है, बाकी कोई ऋषि इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बात नहीं बोल सकता। ये सरासर पूरी बेवकूफ़ी है। खास डालें। ये कह रहे हैं कि किन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च करके कुछ गैलेक्टिक साउंड्स पकड़ी गई हैं और उनको कह रहे हैं कि वो जो आवाज़ें आ रही हैं स्पेस में वो ओम की ध्वनि जैसी हैं। आचार्य जी की शक्ल देख के पता चल गया कि उनका मूड खराब हो चुका है सवाल सुन के कि मतलब क्या बेवकूफ़ी है यार ये। बहुत प्लीज़ 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 आचार्य जी बोलो कि ये बेवकूफ़ी है, ये प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, बोलो कि ये बेवकूफ़ी है। भारतीय लोग, धार्मिक लोग बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो यही बातें जब हम कहते हैं तो कह देते हो अंधविश्वास है, पर अब तो नासा भी मान रहा है कि ये जो पूरा अंतरिक्ष है इसमें ओम की ही ध्वनि गूंज रही है। ओम कोई ध्वनि नहीं होती, ओम ध्वनि नहीं होती। नहीं है ध्वनि यार, वो ध्वनि नहीं है। ध्वनियां पशुओं के लिए होती हैं। ये या हुर्र। मनुष्यों के लिए शब्द होते हैं और हर शब्द एक सूत्र होता है। ये अंतर समझिएगा साफ साफ। हमारे लिए शब्द होते हैं और हर शब्द एक सूत्र माने एक एग्जैक्टली हर शब्द किसी ना किसी तरह के कोड का मतलब क्या है, जो किसी तरफ इशारा करे। हर शब्द किसी ना किसी तरफ इशारा करता है। जब आप कहते हो आम, तो आम शब्द से आपको आम का स्वाद नहीं मिल जाता। आम शब्द किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है कि एक फल है जो कुछ कुछ पीले रंग का मिलता है, उसका स्वाद मीठा होता है और वो गर्मियों के मौसम में आता है। इस शब्द से ये किसी तरफ इशारा करता है। इससे आपको आम का स्वाद नहीं मिल जाएगा या आम नहीं मिल जाएगा। उसी तरीके से ओम ब्रह्म की तरफ, आत्मा की तरफ, सत्य की तरफ इशारा करता है। आपको उस ओम की कोई साउंड से या वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी से कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिलने वाली है। उस कोड को आप नहीं समझे तो शब्द भी एक ध्वनि हो जाता है। बिल्कुल जैसे फ्रेंच या चाइनीज। अगर आप हिंदी समझते हो, आपके सामने फ्रेंच बोली जाए, दो लोग चाइनीज में खड़े होकर आपके लिए बात करें तो आपके लिए बस वो अजीबोगरीब आवाज़ें हैं। आपके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके जैसे जानवरों के लिए आपकी भाषा का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भैंस को खड़े होकर, गाय को खड़े होकर अगर समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगी। उनके लिए वो सब आवाज़ें हैं अजीबोगरीब, क्योंकि उसे उस कोडेड लैंग्वेज का कुछ भी पता नहीं है। ठीक, आपको हिंदी नहीं आती और मैं आपसे कहूं उठिए, ये उठिए अब क्या है आपके लिए? सिर्फ एक आवाज़ है, ये ध्वनि है, ध्वनि है। पर अगर आप मनुष्य हैं और आप में समझदारी है तो उठिए अब एक कोड हो गया, जिसको जब आप डिकोड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको अपनी टांगों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करके खड़े होने के लिए बोला जा रहा है, को कहा जा रहा है। खड़े हो जाइए अपने दोनों पैरों। ठीक, मनुष्य ध्वनियों में नहीं बात करते, मनुष्य सूत्रों में बात करते हैं। सूत्रों में, और उन सूत्रों का नाम होता है शब्द। हर शब्द एक कोड होता है, उसका एक अर्थ होता है, उसके पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। भाषा को और व्याकरण को जानते हैं तो आप उसे डिकोड कर लेंगे। ठीक, तो ओम भी कोई ध्वनि नहीं है। ओम को ध्वनि कह के ओम का अपमान मत करिए। एग्जैक्टली यही बोल रहा हूं। हमने कहा किन के लिए होती हैं? पशुओं के लिए। ध्वनि कैसी होती है? आपको कोई पशु मिलता तो उसको आप बोलते हैं। जानवर को कैसे बुलाते हो? कोई शब्द बोल के तो क्या ही बुलाओगे तुम? शब्द उसको बोल भी दोगे तो शब्द उसकी समझ में नहीं आएगा। शब्द बोल भी दो तो उसके लिए ध्वनि मात्र है। या कि जैसे छोटा बच्चा होता है जो शब्द नहीं समझ सकता, उसको भी ध्वनि से बुलाते हो, उलुलुलुलुलु। तुम ओम को इस श्रेणी में रख देना चाहते हो? ओम में उलुलुलुलु में क्या फर्क है? यही तो दुनिया बेवकूफ समझ, मतलब जितना किसी और ने सनातन धर्म को बर्बाद नहीं किया ना, उतना खुद सनातनी है, जो अपने आप को सो कॉल्ड सनातनी कहते हैं, उन्होंने सनातन धर्म को बदनाम किया है, उसको डिग्रेड किया है। इसी तरह की बेवकूफ़ियाँ फैला के सनातन धर्म के नाम पे यही बेवकूफ़ियाँ चलती है कि ओम साउंड है, उसमें कुछ खास वाइब्रेशंस हैं,
पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं। कहीं से कुछ भी मिल जाता है उसे ओम बना देते हैं यार। इतनी सस्ती चीज है क्या ओम? ओम बना है अ उ और म से। कितनी ही बार तो समझा चुका हूं। ओम वेदांत का एक केंद्रीय सूत्र है। जैसे श्लोक होते हैं पूरे, फिर श्लोकों के भी छोटे अंश होते हैं ना। जैसे आप कह देते हो योगा कर्मसु कौशलम, ये पूरा श्लोक नहीं है, ये एक श्लोक का भी एक छोटा हिस्सा भर है। तो इस तरीके से संक्षिप्तीकरण, प्रेसिशन पर, छोटा करने पर, गागर में सागर भरना, वेदांत में बड़ा जोर है कि हर चीज को जितना छोटा से छोटा करके बताओ उतना। वेदांत ज्ञानी उसे कहता है जो कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह दे। कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह दे, उसी को वेदांत ज्ञानी कहता है। इस बात को उत्कृष्टता की निशानी मानते हैं वेदांत में कि जो कुछ कहना है उसको कितने संक्षेप में कह दिया, कितने कम से कम शब्द। तो वेदांत के 3 स्तंभों में जैसे ब्रह्म सूत्र है, तो ब्रह्म सूत्र में आप पाएंगे कि अति संक्षिप्त सूत्र हैं। आप कहेंगे ये इतनी सी बात, कुल इसमें 6 अक्षर, इसका अर्थ क्या निकालें? खुद पतंजलि योग सूत्र में इतने इतने से सूत्र हैं, इतने से, ज्यादा नहीं है, बस इतना। मुश्किल से उसके अंदर मतलब 3-4 शब्दों के अंदर श्लोक बन गया, 4-5 शब्दों के अंदर श्लोक बन गया। और उसकी जो व्याख्या होगी वो 60 पन्ने की होगी, 6 अक्षर हैं बस। पूरी किताब लिख सकते हो एक एक सूत्र को का व्याख्यान करते हो। तो वैसा ही एक अति संक्षिप्त सूत्र है ओम। कम से कम ये बिल्कुल वैसा है। ओम छोटे से छोटा है कि छोटे से छोटे के अंदर बड़ी से बड़ी बात कह दी गई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लाओ त्सु का दाव, उस दाव के अंदर सब कुछ समा जाता है। वो छोटे से छोटा है और उसके अंदर सब कुछ समा जाता है। लाओ त्सु का दाव और सनातन धर्म का ओम एक ही है, एक ही लेवल के हैं। कम से कम में, छोटे से छोटे में सब कुछ कहने की कोशिश की गई है, उस बड़े से बड़े की तरफ इशारा करने की कोशिश की गई है, गहरे से गहरे की तरफ इशारा करने की कोशिश की गई है। आपको चेतना की 3 अवस्थाएं और तीनों अवस्थाओं के पार जो आत्मा है उसको याद रखने के लिए दिया गया है। अ, उ, म और मौन, ये ओम के 4 स्तंभ, 4 अंश, 4 हिस्से या 4 अवयव हैं। चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपकी जो चेतना है वो 3 ही अवस्थाओं में होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। या तो अब वो अवस्था जिसमें आप अभी हैं, चौथी तुरिया, जागृत अवस्था, या आप सो रहे होते हैं, गहरी नहीं होती नींद, आप सपने ले रहे हैं तो स्वप्न अवस्था, या और गहरी हो गई नींद तो उसको कहते हैं स्वप्न रहित सुषुप्ति। आप इन्हीं तीनों में कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। इन्हीं तीनों में फंसे होने का नाम है बंधन। ओम आपको बंधन से मुक्ति की याद दिलाने के लिए है। अ, उ, म और मौन, अ, उ, म, मौन। उस चाहे तो उस गहरे ब्रह्म वाले मौन की तरफ इशारा करता है ओम। गहरे ब्रह्म वाले मौन की तरफ, जो बुद्ध का शून्य है। में हो, चाहे तुम उ में हो, चाहे तुम म में हो, उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे जो है उसको भूल मत जाना। ओम ये बताने के लिए, ओम कोई ध्वनि नहीं है कि ओम बोल दोगे। कोई बोलता है नहीं ओम मत बोलो, ओम बोलो, ये फिजूल पागलपन है, बेवकूफी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक वेदांत का व नहीं पढ़ा, तो वो ओम को ध्वनि बनाने पर तुले हुए हैं। थैंक यू ये बोलने के लिए थैंक यू। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई बेवकूफ़ी है। अगर आप इसे ज़बरदस्ती कोई साउंड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी बनाने में तुले पड़े हो तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है, और ऐसी बेवकूफ़ियाँ इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं। फ्रीक्वेंसी, साउंड, वाइब्रेशंस खूब ले लो, खूब बिक रहा है, खूब म्यूजिक वीडियोस चल रहे हैं इसके नाम पे, लंबे लंबे। एक सूत्र को आप ध्वनि बना रहे हो, ये वैसी सी बात है। दोबारा उस पर जाइएगा उदाहरण पर कि मैं आपसे कहूं उठिए और आप कहें उठिए तो एक ध्वनि है। अरे वो ध्वनि नहीं है, वो एक सूचक है, एक प्रतीक है, एक बात है,
एक अर्थपूर्ण वक्तव्य है पूरा, उठिए। उसका कोई मतलब है, उसका एक अर्थ है, ध्वनि मात्र नहीं है वो। ऐसे ही ओम का भी एक और मतलब जब है। हमें किसी चीज के अर्थ नहीं पता होते तो वो चीज हमारे लिए और क्या बन के रह जाएगी? ध्वनि ही तो बन के रह जाएगी ना। मैं आपसे फ्रेंच में या रशियन में कुछ बोलूं, वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? आवाज, ध्वनि ही तो हो जाएगी, क्योंकि आपको अर्थ नहीं पता। तो जब ओम का भी अर्थ नहीं पता तो कहने लग जाते हैं ओम एक ध्वनि भर है। इसीलिए जब ओम का उच्चारण होता है तो देखो कैसे होता है, ओम। लास्ट वाला पार्ट हमेशा खिंचता है, वो धीरे धीरे मौन में प्रवेश ये जो करता म है, है, ये बहुत खास ये है। धीरे धीरे लीन होता है, विलुप्त होता है, जैसे इसकी टेपरिंग हो रही हो। समझ रहे हो? ये जल्दी से खत्म नहीं हो जाता, ये टेंडिंग टू जीरो रहता है। हाँ, ये धीरे धीरे शून्य की तरफ, शून्य से ही ये क्या उठता बताने है के लिए? और शून्य में ही जैसे वापस विलीन हो ये जाता है। विगलित हो रहा है ओम, वैसे ही चेतना ये बिल्कुल वैसे ही है। ओम क्या हो रहा है? ये शून्य से ही शुरू हो रहा है और वापस ये जो माँ है वो वापस धीरे धीरे उसी शून्य में विलीन हो जाता है। इस पर अगर आप मेडिटेट करें तो ये भी एक बहुत बढ़िया विधि हो सकती है शुरुआत के लिए। धीरे धीरे खत्म होती जाए, शून्य होती जाए, और बचे क्या? सिर्फ जो चेतना के पार की आत्मा है, सत्य है। ये जो तीनों अवस्थाओं में आपको दिख रहा है, इनमें से कुछ भी सत्य नहीं। इनको पार करके निकल जाना है मौन में। तो जो मौन है वो ओम का सबसे केंद्रीय भाग है। भाग भी नहीं, गलत, मौन ही परम सत्य है। वो जो मौन है वो ओम के केंद्र में बैठा हुआ है। वो उसी परम मौन की तरफ ओम इशारा करता है। असल में तो बात यह है कि उसी परम मौन की तरफ, उसी परम मौन की स्थिति जिसके अंदर सब शब्द गूंज के खत्म हो जाते हैं, सारे विचार भावनाएं सब गूंज के उसी में से उठते हैं और उसी में वापस मिल जाते हैं। उसी मौन की तरफ, उसी परम मौन की तरफ ये ओम इशारा करता है। आपने ओम बोल दिया ना, उसके बाद जो मौन है आपको उसमें ही जीना है। ओम तो बीत गया, अ ओ म तो बीत गए, जीना किसमें है? जो ओम के बाद बचा। ओम के बाद क्या बचा? जीना कैसे है? क्योंकि वही बचता है, वही सदा से है, सदा है और सदा रहेगा, वही था, है और रहेगा। इसीलिए आचार्य जी बोल रहे हैं कि उसी में जीना है। वही चिरायु है, वही सदा से था, है और रहेगा। मौन बचा। ओम आपको यही याद दिलाने के लिए है, उस मौन में जीना सीखो जहां चेतना की कोई गतिविधि नहीं है, जहां कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई संसार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई काम नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। उस मौन में जीना है तुमको। ये ओम की सीख है। समझ में आ रही है बात? इसलिए ओम, जिसको प्रणव भी कहते हैं, चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसे मौन कह रहे हैं, जिसमें ना तो कोई विचार होता और ना ही हम बिना विचार की अवस्था को समझते हैं नींद। ना तो उसमें कोई नींद होती है, ना ही उसमें कोई विचार होता है। वो शुद्ध मौन की अवस्था होती है। उसमें आदमी पूरा जागा हुआ होता है, पूरा कॉन्शियस होता है, लेकिन कोई विचार नहीं होता। अगर एक विचार की धीमी सी तरंग भी उठेगी तो उसे पता चल जाएगा तुरंत कि कहाँ से उठ रही है, कैसे उठ रही है, इसका क्या स्रोत है, क्या सोर्स है इसका। उसका उच्चारण या उसका जप इतना अनिवार्य बताया गया, उसका इतना महत्व रखा गया, क्योंकि उस मौन में, जिसको आत्मा या सत्य कहते हैं, उसमें जी करके ही तृप्ति है और आनंद है। वही परम शांति का द्वार है, अमृत का द्वार। आपके लिए उपयोगी, असरदार, प्रभावी सिर्फ तब होगा जब आपको ओम का अर्थ पता हो। ओम का अर्थ नहीं पता तो ओम ओम करते रह जाओगे। ओम आपके लिए वही बन के रह जाएगा, बस एक ध्वनि मात्र। ध्वनियों से कभी किसी का कोई लाभ नहीं हुआ। आप 100 मंत्र सुन लीजिए, जैसे आप बचपन से गायत्री मंत्र इतना खास मंत्र है, लेकिन ज्यादातर लोगों को उस गायत्री मंत्र का मतलब ही नहीं पता, बस रट रहे हैं उसे। सुबह स्कूल की पूजा में, स्कूल की प्रार्थना में बस उसे ऐसे ही रट लेते हैं, लेकिन क्या मतलब उसके अंदर कोड करके दिया गया है वो मैंने कम से कम जितने लोगों से कभी पूछा कि क्या मतलब है इस मंत्र का, सुना सब देते हैं, लेकिन मतलब क्या है इस मंत्र का ये किसी को नहीं पता।
क्योंकि किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की, सब इसी में खुश हैं कि बस गायत्री मंत्र का जाप करो, इस जाप से कुछ वाइब्रेशन पैदा होगी और वही आपकी जिंदगी बदल देगी। यार क्या है ये, क्या बेवकूफ, क्या लाभ होगा अगर आपको पता ही नहीं कि उसमें कहा क्या जा रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन जिन लोगों के लिए अर्थ खतरनाक होते हैं, उनका अहंकार मेन सारी अहंकार वाली बात सुनने है। की, जानने की अनुमति नहीं देता। वो मंत्रों को भी ध्वनि मात्र बना देते हैं। वो कहते हैं मंत्रों की ध्वनियों, उसमें कुछ वाइब्रेशन होते हैं, उन वाइब्रेशन से फायदा हो जाता हाँ, है। ये जहां कहीं भी चलता ऐसी है। बात सुनिएगा, समझ जाइएगा कि अज्ञान ही अज्ञान है। इस आदमी को कुछ नहीं आता पता। ये व्यक्ति मंत्रों से डरता है, ये अर्थ नहीं जानना चाहता। तो अर्थ न जानने के लिए ये कह रहा है अर्थ जानने की जरूरत ही नहीं है, ध्वनि काफी है। अर्थ जान के क्या करोगे? जो साउंड है वो काफी है, वो काफी है। अरे बाबा, अगर सिर्फ ध्वनि से काम चलता होता तो मंत्र भी ऐसे ही होते ना, टीका पोका लो लो लोपो। क्या जरूरत फिर है? उसमें ऐसे शब्द क्यों रखे जाते हैं जिनके अर्थ होते हैं? फिर संस्कृत को व्याकरण देने की क्या जरूरत थी? व्याकरण बनाने की क्या जरूरत थी संस्कृत के अंदर? अगर सिर्फ ध्वनि से ही काम चल जाता, फिर तो कोई भी ध्वनि बना लो। अगर ध्वनियों से ही काम चल रहा होता तो फिर तो कह दिया जाता कि इतने एम्पलीट्यूड की और इतने फ्रीक्वेंसी की वेव है, ये सुन लो, फिर अगली ये सुन लो, फिर अगली ये सुन लो, अगली ये सुन लो। फिर तो खेल बस वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का रह जाता। खेल इतना आसान नहीं है कि तुम ऐसे ही सुन के एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी, एक साउंड सुन के और सत्य तक पहुंच जाओगे। फिर तो ऐसे तो कोई भी पहुंच जाता। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? इतने एक संस्कृत जैसी भाषा का इजाद करने की, इसे विकसित करने की, इसमें ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत थी? नहीं, वहां अर्थ निहित है। अर्थ, ये खेल सारा ज्ञान का है। अर्थ नहीं जानोगे तो कोई मंत्र कोई लाभ नहीं देगा। ओम भी इसीलिए इतने लोग ओम ओम करते रह जाते हैं, ओम शांति ओम शांति, और उन्हें ओम का मतलब पता है नहीं। तो काहे की शांति? ओम अपने आप नहीं शांति ले आ देगा अगर तुम उसके अर्थ में ही नहीं उतरना चाहते तो। अगर तुम्हें ओम का मतलब ही समझ में नहीं आता तो शांति नहीं आने वाली, भूल जाओ। वो जो शांति आएगी वो खोखली होगी, उसे कोई भी उखाड़ सकता है। शांति बोध में है, ध्वनि में नहीं शांति होती। बिना समझ के कोई शांति नहीं होती। समझ में कुछ आ रही है बात? हाँ? और सूर्य से नहीं ओम की ध्वनि निकलेगी, पागल। सूर्य को क्या लेना देना यार तुम्हारी शांति से? ओम की बात, ये जो सूत्र है ओम का, ये चेतना के लिए है। वो चेतना जो देख पाए कि सूर्य, जिससे तुम कह रहे हो कि ओम प्रतिध्वनित हो रहा है, वो सूर्य स्वयं क्या है? चेतना का एक विषय मात्र है। चेतना का एक ऑब्जेक्ट है। हमें ये देखना है कि चेतना के जितने विषय हैं वो मिथ्या हैं, और यहाँ आपने कह दिया कि चेतना के एक विषय से ओम आ रहा है। ये पागलपन है ना, बिल्कुल। वो ओम भी तुम्हारा मिथ्या ही होगा। हमें बड़े गौरव का अनुभव होता है कि देखो हमारा ओम नासा ने बताया कि सूर्य से आ रहा है। और ये तो हिंदुस्तानियों की पुरानी बीमारी है कि उन्हें मौका चाहिए होता है गोरों के चरणों में गिरने का, नासा के चरणों में, अमेरिकन्स के चरणों में गिरने का। कुछ पुराना ही शौक है अमेरिकन्स के तलवे चाटने का। पहले गोरों के चाटते थे, अब अमेरिकन्स के चाटते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? अमेरिकन्स बस सत्यापित कर दें, नासा इसको बस प्रूफ कर दे, थोड़ा सा वैलिडेशन दे दे अपना, बस गिर जाएंगे उनके चरणों में। क्योंकि भारतीयों को पहले से ही बड़ा शौक रहा है वेस्ट के चरणों में गिरने का, समर्पित हो जाने का। आदत है पुरानी। ने बता दिया, इससे हमारे अंधविश्वासों की और पुष्टि हो गई। अब पुराना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, पुरानी हीन भावना है, जिसे किसी तरीके से हम डील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबू, जब तुम ये कहते हो कि नासा ने कर दिया, तो इसका मतलब तुम अपने से ऊपर नासा को तो मानते ही हो कम से कम, कि नासा से हम नीचे हैं। यही बात अगर वेद में लिखी है तो, या मतलब छोड़ो बात को। अंधविश्वास एक साधारण मध्यम वर्गीय अंधविश्वास नहीं रहा, वो उच्च वर्गीय अंधविश्वास हो गया। कुछ बात आ गई उसमें। गोरे लोगों की नासा से आ रहा है। हमें बहुत अच्छा नहीं लगता अगर हमें पता चलता कि अफ्रीका का कोई कबीला है और वो लोग भी ओम जैसी कोई ध्वनि निकालते हैं। हम कहते हैं काले हैं ना, तो काले का लूट है, तो कोई बात ही नहीं है। पर नासा है, नासा गोरे हैं, पैसे वाले। हाँ, पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, गोरे हैं। तो गोरे, ऊपर से इतने सारे पैसे, तो गोरे से तो पहले से ही। और हिंदुस्तान में लोगों को गोरे का कितना, मतलब गोरे रंग से कितना फैसिनेशन है, ये किसी को छुपा नहीं हुआ है।
सबको पता है। तो इसमें ओम का सम्मान है, माने ओम का सम्मान भी इस पे निर्भर करता है कि गोरे और पैसे वाले लोग उसका सम्मान कर रहे हैं कि नहीं। इससे पता चलता है कि हम ज्यादा सम्मान किसका करते हैं, ओम का। कम से कम इससे इतना जरूर पता चलता है कि तुम्हारे अंदर ओम के लिए कोई सम्मान नहीं है, तुम्हारे लिए कोई नहीं है। जब पैसा आकर के ओम की गवाही दे तो हम कहते हैं ओम का सत्यापन, वेरिफिकेशन हो गया। तो बताओ तुम ज्यादा महत्व किसको देते हो, ओम को या पैसे को? क्यूट, वेरी क्यूट। पैसे को ना, वरना तो ये होना चाहिए था कि ओम पहले आता है। ओम बताएगा कि हमें कितना पैसा चाहिए, ओम बताएगा कि हमें किस आदमी को कितना सम्मान देना है, गोरा या काला, नर या नारी, कुछ भी। लेकिन नहीं, हमारे लिए ओम पहले ये तय करता। अगर तुम्हें ओम का पता होता तो ओम ये तय करता कि आदमी सम्मान देने लायक है भी या नहीं। लेकिन आता हमारे लिए नासा और अमेरिका और पैसा और टेक्नोलॉजी ये पहले आते हैं, ये पहले आते हैं। हम ऐसे लोग हैं और हमें ये बात पता भी नहीं है क्योंकि हम अपने को ही लेकर के बड़े अनभिज्ञ हैं। तो जैसे ही इस तरह की बातें चलती हैं, और नासा को लेकर के तो हिंदुस्तानियों में कुछ खास कशिश है। कुछ खास दिवाली पे बताएंगे कि वहां ऊपर सैटेलाइट से इमेजरी ली गई है और देखो पूरे भारत का नक्शा दैदीप्यमान है, एकदम जल रहा है भारत। दिवाली है, देखो जगमग 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 जगमग। ये वो लोग हैं जिन्होंने PH210 ऑप्टिक्स कभी करा नहीं था ठीक। ऐसी बात पे आदमी अपना सिर ना ठोके, अपना माथा ना पीटे तो क्या करे, क्या करे? मतलब से F लगा होगा इनका। आजकल फ्लोट होता है कि नहीं होता है? इन्हें ये नहीं पता कि ऑप्टिकल रिजोल्यूशन जैसी भी कोई चीज होती है। तुमने अपने घर में चीनी झालर लगा रखी है, उसको कोई सैटेलाइट नहीं रिजॉल्व कर पाएगा। पर नहीं, ये बताते हैं ऊपर से सैटेलाइट ने लिया है और नीचे दिए दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। क्या बात है। गोरे बता रहे हैं, नासा बता रहा है। इससे कम से कम इतना पता चलता है कि तुम्हारी अपनी नजरों में ओम की कोई वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है। ओम की कदर इसलिए है कि बस नासा ने कह दिया कि कोई साउंड आ रही थी। हालांकि नासा ने ये नहीं बोला कि ओम की ये साउंड है, उसने तो ये बोला बेचारों ने कि साउंड है। ओम तो उठा के इन्होंने जोड़ दिया, पता नहीं कहाँ से उठा के जोड़ा। वो भी सिर ठोक रहे होंगे। भीतर बैठा होता है ना, वो हर चीज का उपयोग बस अपने आप को मोटा करने के लिए करता है। ये प्योर अंधविश्वास किस लिए है? अपने आप को मोटा करने के लिए। और ज्ञान भी किस लिए है? ईगो बढ़ाने के लिए, मोटा करने के अपनी ईगो बढ़ाने के लिए। जो कुछ भी संभव है उसका उपयोग कर लो, बस अपने आप को सही साबित करने के लिए। अपने आप को सही साबित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम बहुत गलत हैं। अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, हीन भावना भरी हुई है। कोई भी आके बेवकूफ साबित कर जाता है तो हम ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं से बस हमें सत्य मिल जाए। कोई आके कोई, और अमेरिका कर दे तो इसका तो बात ही क्या, फिर नासा कर दे इस बात को, उस कहीं से हम इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इलाज कराने की कोशिश करते हैं। ये तो मानते नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम बस अपनी बेवकूफ़ी को वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर थोपते रहते हैं और उन्हें बदनाम करते रहते हैं। और दुनिया में ये छवि बनाई हुई है कि हिंदू तो बस ऐसे ही होते हैं। हिंदुओं का, यह सनातन धर्म का जितना नुकसान हिंदुओं ने खुद किया है ना, उतना और किसी ने नहीं किया। ये सनातन धर्म की सबसे ज़्यादा दुखद बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सनातन धर्म सबसे ज़्यादा पुराना होने के बावजूद भी आज भी उन्हीं बेवकूफ़ियों में पड़ा हुआ है जिनमें पहले पड़ा हुआ था। जिनकी वजह से ये पहले गुलाम बने थे, उनकी वजह वही चीज़ें आज भी हैं। जिनकी वजह से पहले इनके ऊपर अंग्रेज़ 200 साल 300 साल राज करके गए, ये आज भी उन्हीं चीज़ों को पकड़े बैठे हैं, सुधरने को तैयार ही नहीं। बड़े कमाल की बात है। ओम यार फ्रीक्वेंसी है, साउंड है, बताओ कि कोई बात है यार? इतनी ऊंची चीज़ को बना दिया इन्होंने, भैंस के रंभाने की आवाज़। चलो खैर, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है
मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।